नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के आज़ाद मैदान में। आज़ाद मैदान एक इतिहास रहा है कि जहां पर लोगों की मांग पूरी नहीं होती, वहीं पर आज़ाद मैदान में जो धरने पे बैठने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं ये परेशान लोग होते हैं, अपनी मांगों को लेके मुंबई के आज़ाद मैदान पहुंचते हैं। ऐसा ही एक जो कामगार वर्ग है वो एक्सिस बैंक में तकरीबन 25 से 30 सालों से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी मांग है वो पूरी नहीं कही जा रही। हमारे साथ कुछ पदयात्री हैं, जो पदाधिकारी वो मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। आपका नाम बताइए। माझं नाव रवींद्र रंधे। मी ॲक्सिस बँक कंत्राटी ॲक्सिस बँकेमध्ये आम्ही कंत्राटी कामगार म्हणून आम्ही सर्व इथे कार्यरत आहोत। गेल्या 25 ते 30 वर्षापासून आम्ही ॲक्सिस बँक आस्थापनामध्ये कंत्राटी पद्धतीमध्ये आम्ही कार्यरत आहोत। तर आमची ये आंदोलन किस लिए आपने रखा? ये आंदोलन हमने इसके लिए रखा हुआ है कि लास्ट 5 साल से हम लोग को जो गवर्नमेंट लेबर लोग के लिए जो रेवेन्यू जनरेट करता है वो हम लोग को सेंट्रल के हिसाब से वो हम लोग को अभी तक मिला नहीं है। पहला हमारा वो है मुद्दा। दूसरा मुद्दा हमारा जो एग्रीमेंट है, जो सीओडी बोलते हैं, जिसको चार्ट ऑफ डिमांड बोलते हैं, जो एक्सिस बैंक के साथ हमारा होता है कॉन्ट्रैक्ट और यूनियन के साथ में होता है, वो भी पिछले 6 साल से नहीं हुआ है, 5 साल से। अभी हाउस कीपिंग का जो हमारा जो एक डिवीज़न है उसका 7 साल हो गया है, उसको अभी तक ना इंक्रीमेंट मिला है ना कुछ मिला है। और दूसरा डिवीज़न हमारा ऑफिस बॉय और डेटा एंट्री का है, जो 5 साल से रखड़ा हुआ है, और उसी के बिहाफ में हम लोग आज ये सब मैदान में हम लोग उतरे हुए हैं। तो कितने कर्मचारी हैं आप? हमारा टोटल अगर आप देखा जाएंगे तो हमारा 4-4.5 हज़ार हमारा एम्प्लॉई है। मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, इंदौर, अहमदाबाद, ऐसे गुजरात, ऐसे जो स्टेट है उसमें हमारा कम से कम 4500 हमारा सब ये है एम्प्लॉइज़ है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्रसार माध्यम है उसके माध्यम से हम एक कहना चाहते हैं, अगर एक्सिस बैंक आस्थापना ये अगर न्यूज़ देखेगी या उनका कोई एम्प्लॉई देखेगा, हमने आज ये जो आंदोलन हमने किया है, हमने अभी तक किसी भी ब्रांचेस, कोई भी शाखा आज तक हमने बंद नहीं रखी हुई है। ये पहला मुद्दा है। बैंक का काम रेगुलर ही चालू है। हम लोग जितने लोग हैं हम मतलब रोटेशन में हम लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा उतना भी तो हम लोग का थोड़ा सोचना चाहिए मैनेजमेंट को। अगर हम लोग एक छोटे से वर्कर 12,000 13,000 कमाने वाले वर्कर आज ये सोच के हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, ये भी एक्सिस बैंक भी हमारी एक रोजी रोटी है। कोई अपने घर को लात नहीं मारता है, कोई अपने घर को लात नहीं मारता, अपने रोजी रोटी पे कोई लात नहीं मारता है। लेकिन आज हमने वही सोच पकड़ के हम लोग आज इधर बैठे, लेकिन हमारी रोजी रोटी अभी चालू है। हमने एक्सिस बैंक की कोई आस्थापना की एक भी ब्रांचेस हमने बंद नहीं की है। काम चालू है, वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन रोटेशन में आ रहे हैं। अगर किसी को बंद करना है, धरना देना है, तो भूख हड़ताल पे बैठना है, तो वो सारा चक्का जाम कर देगा। हमने किया है? नहीं किया है ना। सब रेगुलरली हम लोग चला रहे हैं। तो अभी आपकी क्या मांग है? हमारी मांग हमारी सरकार से और एक्सिस बैंक से, रिजर्व बैंक से हमारी एक ही मांग है कि भाई हमारा जो डीए, जो डिलेरेबल्स ऑफ अलाउंस जो कहते हैं, जो सेंट्रल लेबर कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में हम लोग को देता है, वो हमको मिलना चाहिए 5 साल का। जो और नेक्स्ट जो आगे का जो रहता है वो कंटिन्यू ओपन रहना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। और हमारा जो चार्ट ऑफ डिमांड सीओडी जो हमारी अटका के रखी हुई है वो हमको क्लियर करके दो। अगर आप टेबल पे बैठोगे ही नहीं तो हम बातचीत का सिलसिला कैसा जारी करेंगे? कहने का मतलब कि अगर आप हमारे साथ अगर समझौता भी करना चाहें, हम लोग रेडी है। हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम लोग आप मैनेजमेंट मैदान में आओ तो ही हम लोग करेंगे, हम लोग ऐसा भी नहीं कह रहे। हमको आप सामने की भी कोई मांग है आपकी, जो मंथली सैलरी पगार होती है? अरे पगार के लिए तो ये मेन सब चल रहा है। चाहिए आपको कितनी पगार आपका डिमांड होगी? डिमांड हमारी कैसी ऐसी, हमें डिमांड कैसे, जो हम लोग का जो डीए पेंडिंग है, हम लोग कोई 20,000 25,000 डिमांड नहीं कर रहे। जो केंद्र शासित जो है वही हमें चाहिए। सिंपल लॉजिक है। हम लोग ज़्यादा मांग ही नहीं रहे। इन लोग का तो चाहिए 40,000 चाहिए, 50,000। हम लोग को कुछ नहीं। हम लोग का पेट भरने के लिए जितना मिलेगा, रोजी रोटी छोटी भी रहेगी, पेट भर लेंगे। खाली आप हमको एक बार बिठाओ, हम लोग से बात करो। अगर आप बात ही नहीं करना चाहिए तो फिर ये मैदान के सिवा हम लोग के पास कोई चारा नहीं है, कोई रास्ते नहीं। आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? हम लोग अभी हम 10वां दिन है हमारा। तो कहीं से कोई आपके लिए कोई प्रतिनिधि या तो कोई सचिव कोई आपसे? नहीं, अभी तक तो बैंक की तरफ से तो अभी तक हमारे पास कुछ ऐसा प्रस्ताव आया नहीं है। जैसे हम जिस दिन हमने पहले दिन हमने यहाँ पे जो धरना लगाया था,
तो हमारी एक सचिव से बात हुई थी, जो लेबर मिनिस्ट्री है स्टेट का, उनके सचिव से बात हुई थी। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मतलब स्टेट फॉरवर्ड बता दिया कि भाई बैंक का जो मुद्दा है वो सेंट्रलाइज है, वो स्टेट के इसमें नहीं आता है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्री लेबर जो है ऑफिस, वहाँ पे आप एक मीटिंग मांग लो, दूसरा रिजर्व बैंक के पास मांग लो। हमने दोनों तरफ से मीटिंग ले ली। रिजर्व बैंक से भी हमारी एक शिष्टमंडल की बैठक हुई। उन्होंने कहा आप अगर लेबर मिनिस्ट्री से इसमें आते हो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो, तो आपको पहला कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर मिनिस्ट्री है वहाँ से आपको लिख के लेके आना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा जो भी कोई पेंडिंग इश्यूज है क्या है, कि भाई ये मैनेजमेंट दे नहीं रही है। तो हमने वही हिसाब से हमारा एक शिष्टमंडल सायन चेंबर ऑफिस, सायन लेबर मिनिस्ट्री में गया। वहाँ से हमने लिखित स्वरूप से भी ले लिया कि भाई ऐसा ऐसा है। उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है। हम लोग बोल रहे हैं मैनेजमेंट को भाई दे दो करके, बच्चे लोग का है जो कायदे कानून में है वही दो आप। ये बच्चे लोग ज़्यादा तो मांग ही नहीं रहे हैं, तो वो उनको दे दो। वो भी लिखित करके लेके आए, लेकिन अभी RBI बैंक की तरफ से हमको कोई रिप्लाई आया नहीं है। हमने मांग की है, अभी हमने एक अर्जी दाखिल की है कि भाई हमको RBI की एक मीटिंग चाहिए, जो हमें पहली मीटिंग हुई थी, अभी दूसरी मीटिंग हमको चाहिए। अभी उनका रिप्लाई जैसे आएगा तो उसके आगे हम लोग। 10 दिन हो गया आपको यहाँ पे आंदोलन किया, क्या लगता है कि अगर आपकी मांग पूरी नहीं तो क्या इसका आंदोलन बढ़ेगा? मांग तो हमारी पूरी हम करके ले लेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं है। हमारा जीत है, हम सब एक साथ में लड़ रहे हैं। पर लेकिन हमको ऐसा करना चाहते हैं कि मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए कि ये सब इधर बैठ रहे तो ऐसे नहीं बैठ रहे ना, उसके लिए कुछ तो है उनका, हमारा हक का, इसके लिए हम लोग बैठे। तो ये मैनेजमेंट को समझना चाहिए। मैनेजमेंट देख रही है, तो अभी तक मैनेजमेंट का भी कोई आदमी इधर दखल लेने के लिए आ रहा नहीं है। कम से कम कामगार इधर बैठ रहा है, उसकी दखल तो लेना चाहिए ना, तो कोई नहीं आ रहा है। तो हमारा यही कहना है भाई, हमारा मांग क्या है ये तो सोचो, टेबल पे बिठाओ, हमको सामने बुलाओ, इनका क्या मांग है क्या है वो जरा सोचो, बात करो इसके लिए। तो मैनेजमेंट कुछ बात ही नहीं रहे, दाखिल नहीं रहे। अगर नहीं ले रहे तो इसके लिए हम लोग आगे और हमारा आंदोलन बढ़ जाएगा। ये जो आए हुए लोग हैं सारे कर्मचारी कहाँ से आए हुए लोग? ये आए पुणे, नासिक, नागपुर, सब ऑल बाहर से स्टेट से सब। तो आप सरकार से क्या निवेदन और करना चाहेंगे अभी लास्ट? सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे इधर कुछ ध्यान दो, कि हमारी मांगे देखो क्या है, थोड़ा हमारे इधर ध्यान देगा सरकार तो भी अच्छा है, और मैनेजमेंट भी देगा तो हमारा कुछ तो हो जाएगा।